हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी टाइम बाद हम आप लोगों को मिल रहे हैं। तो रेगुलरली अब से 12:30 बजे आप लोगों को क्लास दिख जाया करेगी बेटा, आरआरबी, नॉर्सेट और आप लोगों के सेंटर लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में मोस्टली हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो चलो अपने पहले ही क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी रेगुलरली इस क्लास को देख पाएँ। हम रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो कि आप हमारे ऐप को भी दे रहे हो, हमारे चैनल को भी दे रहे हो। हम बहुत हैप्पी हैं और होपफुली ऐसे ही आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। चलो पहला ही क्वेश्चन है, पेशेंट डेवलप सडन हाइपोटेंशन ब्रोंकोस्पाज्म यूरिक्टीरिया आफ्टर आईवी एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज अ फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? तो एक पेशेंट है जिसको सडनली हाइपोटेंशन हो रही है, ब्रोंकोस्पाज्म है, यूरिक्टीरिया है, आईवी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद पहला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? स्टार्ट आईवी फ्लूइड रैपिडली, एडमिनिस्टर आईवी एड्रेनालिन, नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली, गिव एंटीहिस्टामिन्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है एक एलर्जिक रिएक्शन बेटा। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए हमारी सबसे पहली ड्रग ऑफ चॉइस जो रहती है दैट इज अ ऑब्वियसली एडर्नलिन पेशेंट को लगाना। ठीक है, एडर्नलिन जो है जितने भी एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस होते हैं जिनको आप एलर्जिक रिएक्शंस भी कहते हो उनकी ड्रग ऑफ चॉइस भी मानी गई है, चाहे एडल्ट में हो चाहे चाइल्ड में हो। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डोजेज भी होती हैं और यही डी ओ सी भी है किसकी, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस की। क्योंकि देखो पेशेंट को आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक करने के बाद ये सारे सिम्टम्स आए हैं। ठीक है ना, सो दिस इज दी सिम्टम्स। ये देखो यूक्टीरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, दीज आर द एलर्जिक सिम्टम्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which electrolyte imbalance is most commonly associated with the peaked T wave on ECG? So peaked T wave है ECG पे, तो कौन सा electrolyte imbalance most commonly associated होगा? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेसीमिया। सो इट इज़ अ हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया होने की वजह से जो टी वेव होती है वो आपको पीक्ड देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है स्पेशली फ्रॉम द ECG। क्लियर? चलो, इन वेंटिलेटेड पेशेंट विच पैरामीटर बेस्ट इंडिकेट एडुकेट ऑक्सीजन? तो वेंटिलेटेड पेशेंट में कौन सा पैरामीटर सबसे अच्छा इंडिकेट करता है एडुकेट ऑक्सीजन को? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड SpO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या फिर pH। तो याद रखो जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उसमें सबसे अच्छा एडुकेट जो है बताएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन आर्टीरियल में, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। SpO2 को टिक मत लगाना, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब आप ABG एनालिसिस करवाते हो वेंटिलेटेड पेशेंट में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन जो है आपको प्रॉपरली बताता है एडुकेट ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज ICP, विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो अगर किसी पेशेंट का ICP इंक्रीज है तो कौन सी पोजीशन अप्रोप्रिएट रहेगी? फ्लैट सुपाइन, ट्रेंडलनबर्ग, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, प्रॉन पोजीशन। सो ICP इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, ICP। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ब्रेन से जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करवाना है। तो ड्रेन कैसे करवा सकते हो? अगर आप उसे हेड एलिवेट कर दो 30 डिग्री पे, तो जब पेशेंट ऐसे करके बैठेगा तो उसका वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा जिससे पेशेंट का क्या होगा, ICP डिक्रीज होगा। तो ये हम कह सकते हैं चॉइस ऑफ पोजीशन भी है इंक्रीज ICP की। क्लियर? चलो यहाँ से फ्लूइड भी पूछ लेते हैं इंक्रीज ICP में जो आप देते हो, दैट इज अ मैनिटॉल। ठीक है, चलो विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक एंटीडोट सॉरी ऑफ हेपरिन ओवरडोज? तो अगर किसी का हेपरिन ओवरडोज है तो कौन सा एंटीडोट आप पेशेंट को देने वाले हो? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नलेक्सोन या फिर एट्रोपिन? तो हेपरिन के ओवरडोज के लिए हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, वहीं अगर यहाँ पे वारफरिन लिखा होता वारफरिन के लिए हम विटामिन के देते हैं। ओपियोइड के लिए जो है हम नलेक्सोन देते हैं। देखो आरआरबी काफ़ी बार हमसे एंटीडोट पूछता आया है, नॉर्सेट भी हमें एंटीडोट पूछता आया है। तो एक एक एंटीडोट को, लेड पॉइजनिंग हो गया, मशरूम पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, बहुत सारे एंटीडोट्स जो हैं रेपिटेटिवली आते हैं तो उनको सबको याद अच्छे से करके जाना। ओके, चलो हर तरह का क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, इजी से लेके डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, पोस्टपार्टम वुमेन है, उसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और बॉगी यूट्रस है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चेक वाइटल साइंस। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है PPH को हैंडल करने का, सबसे पहला स्टेप तो होता है वैसे तो ब्लैडर
को खाली कराओ, मतलब कि ब्लैडर को यूरिनेट कराओ वुमेन को, क्योंकि ब्लैडर खाली होने की वजह से भी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सेकंड स्टेप हमारा जो रहता है दैट इज अ यूट्राइन मसाज, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन की तरफ जाते हैं। तो पीपीएच की मैनेजमेंट की ये स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग जुड़ सकते हो हमारे नॉर्सेट एंड आरआरबी के बिल्कुल ही बेस्ट बैचेस में, जो कि रहेंगे हमारा 4 मंथ्स का बैच और हमारा 6 मंथ्स का बैच, ठीक है। जो हमारा 4 मंथ्स का बैच है बेटा उसकी फीस है ओनली 2499 और जो हमारा 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 3499, ठीक है। सो आप लोग प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो और कूपन भी यूज़ कर सकते हो फेल टू फ्यूल वाला, ठीक है। सो ये लास्ट डे है आज का कूपन का। सो ज़रूर जुड़िएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और सेकेंडली सबसे बेस्ट बात ये है इन बैचेस की कि इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो ज़रूर जुड़िएगा हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सिलेक्शंस आप हमारी देख सकते हो, बेस्ट सिलेक्शंस है, बिल्कुल ही ज़्यादा बेस्ट सिलेक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम चलते हैं। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। Which infection control measure is most important in preventing hospital acquired infection? तो इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है जो कि आप यूज़ करते हो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? दैट इज़ योर पीपीई लगाओगे, स्टरलाइजेशन, हैंड हाइजीन या फिर आइसोलेशन। तो देखो अगर आप प्रॉपरली हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखते हो तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आधे से ज़्यादा आप जो है कम कर सकते हो इन द हॉस्पिटल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर रहता है। नेक्स्ट है इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीकेए विच फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स? कौन सी फाइंडिंग सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। सो याद रखो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस नहीं एसिडोसिस होता है और हमें यहाँ पे कैसी ब्रीदिंग देखने को मिलती है? कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, जो कि किस तरह की ब्रीदिंग होती है? सो वो डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। पेशेंट की ब्रीदिंग डीप भी है और रैपिड भी है, इसे हम बोलते हैं कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चाइल्ड प्रेजेंट विद द बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर लाइकली डायग्नोसिस। तो बार्किंग कफ है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, कौन सा डायग्नोज होगा? एपिग्लोटाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, क्रूप या फिर अस्थमा। सो इट इज अ क्रूप, क्योंकि क्रूप जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जब कफ करता है तो उसे बार्किंग कफ, जैसे डॉग बार्क कर रहा है ना वैसी कफ देखने को हमें मिलती है विद इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी इन ट्राइएज ड्यूरिंग डाइजेस्टर मैनेजमेंट? तो क्या प्रायोरिटी रहेगी जब आप डाइजेस्टर मैनेज कर रहे हो, ठीक है, डिजास्टर मैनेज कर रहे हो, सॉरी। ट्रीट माइनर इंजरी फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल, ट्रीट वीआईपी पेशेंट फर्स्ट। नहीं, तो मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल जो है हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। वीआईपीज को ट्रीट नहीं करना, फर्स्ट कम फर्स्ट, यहाँ पे आप कुछ बांट नहीं रहे हो कि हाँ जो पहले आ गया उसको मिल गया। सो ट्राइएज डिजास्टर मैनेजमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल। चलो नेक्स्ट है पेशेंट ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेशन सडनली शोज हाई पीक एयरवे प्रेशर अलार्म, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है, हाई पीक अलार्म शो कर रहा है, मोस्ट लाइकली कॉज यहाँ पे पेशेंट का क्या रहेगा? तो दैट इज अ सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है, नीमोथोरेक्स है, डिक्रीज सिक्रीशन है या फिर लो टाइडल वॉल्यूम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कहाँ क्या करना होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। मैं हर एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। तो आई थिंक आज के सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो बेटा हमारे साथ बैचेस में, ठीक है। बहुत ही अच्छे बैचेस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 मंथ्स का जो हमारा बैच है वो ओनली एंड ओनली आप लोगों को मिलने वाला है 2499 एंड 6 मंथ्स का 3499। आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, और अगर आप एमसीक्यू क्लासेस लगा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे बने रहे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।